बैठ जाइए, बैठ जाइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों, सज्जनों और मेरे प्यारे खिलाड़ियों, यदि मैं आपसे कहूं कि यहां इस खेल के 16 सवाल खिलाड़ियों के दिलो दिमाग से एक एक बोझ उतारने की क्षमता रखते हैं, तो मेरा यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा वाकई होता है। सबसे पहले देखिए, दूसरों से आगे निकल पाने का बोझ उतरता है, फिर कुछ कर दिखाने का बोझ उतरता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सपनों का, अरमानों का, अपनों के फरमानों का, रोजमर्रा की ज़रूरतों का, बेपरवाह जज्बातों का, अपनी जिम्मेदारियों का, हर कदम पर मिलने वाली दुश्वारियों का देखते देखते सबका बोझ उतरता ही चला जाता है। ये मंच जिंदगी में मिलने वाला वो अवसर है जब आप अपने लिए खुशियों की मनचाही चादर बुन सकते हैं, वहीं पर आप अपनी जिंदगी कैसी हो ये आप स्वयं चुन भी सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। तो हमारे जो आज के रोल ओवर कंटेस्टेंट्स हैं अभिषेक शर्मा जी, उनकी जिंदगी भी चुनी जा चुकी है और खुशियों की चादर भी बुनी जा चुकी है। इन्होंने कल तक हमारे साथ खेलते हुए 2000 रुपये जीत लिए थे। बस अब देखने वाली बात यह है कि आज अपने लिए और कितनी खुशियां जुटाते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार बहुत आभार हमारे इस कार्यक्रम में। अभिषेक जी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, जहाँ का मैं जमाई राजा हूँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक, इससे पहले कि आपसे बात करें, हम एक वीडियो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल सर, जो हमने आपके ऊपर बनाया हुआ है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं भोपाल से हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं अभी एमएससी फिजिक्स कंप्लीट किया हूँ और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। घर पे मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और छोटा भाई है। अभिषेक म्यूजिक में कीबोर्ड बजाता है, फ्लूट बजाता है। टैलेंट ऐसा है कि आप कीबोर्ड पे जो भी गाना बोल देंगे वो बजा देगा। और हम दोस्तों का एक ग्रुप का नाम भी था, उसका नाम था भावुक। और कोई भी विषय होता था उस पर हम गंभीर चिंतन करते थे, क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे हम चिंता करते थे। और उस ग्रुप के कारण ही मैंने सीखा कि किस तरह से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। अभिषेक डिबेट काफी अच्छा करता है। ये यूनिवर्सिटी लेवल तक गया हुआ है कि मैं उस व्यक्ति का सेवक हूं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे आप आदमी मानव कहता है। इसके पास 40 से ज्यादा टॉफियां हैं। कॉलेज से लेके प्राइवेट संस्थाओं में भी जाता है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि कहीं भी जाता है वहां से उसका नाम होके ही आता है कि अभिषेक कोई लड़का आया है। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। धन्यवाद सर। और बहुत सी बातें करेंगे। सबसे पहले आपके कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको माता जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपके पिताश्री भी आए हुए हैं यहाँ पर, और आपके भाई और बंधु और जितने भी दोस्त हैं सबको नमस्कार और स्वागत आपका। बहुत सारी बातें जी। आपसे एक बात कहना चाहूंगा सर, अभी क्योंकि पुरस्कार की बात आई तो मुझे सर 2012-13 में एक अवसर मिला। निबंध प्रतियोगिता थी इंटर कॉलेज, और उसमें जो पुरस्कार वितरण देने जो आई थी वो आपकी सासू माँ थी। तो आपकी सासू माँ से मुझे, इंदिरा भादुड़ी जी से, एक बार पुरस्कार लेने का अवसर मुझे मिला था आनंद विहार कॉलेज में, जो आपके ससुर जी थे। जी जी जी। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो कार्यक्रम देख रही होंगी तो बहुत खुश होंगी वो जी। अभिषेक, हमने देखा कि आप माउथ ऑर्गन भी बजा रहे हैं, फ्लूट भी बजा रहे हैं, पियानो भी, कीबोर्ड भी। जी। कैसे सीखा आपने? औपचारिक शिक्षा तो मैंने इसकी नहीं ली, मुझे इसका शौक था। बाकी कोई भी व्यक्ति बता दे, जिंदा किताबें दुनिया में बहुत घूमती है, उनसे सीखने को मिलता रहता है। जी जी जी। बड़ा हमें ईर्ष्या होती है जब आप जैसे लोगों से हम मिलते हैं सर। और ईर्ष्या इस बात की होती है कि आपको ये जितने यंत्र हैं सब बजाने आते हैं, हमको नहीं आते। अब हमारी तो उम्र नहीं है सीखने की, लेकिन काश हम भी सीख पाते। और हमारे पास भी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये जैसे आप कह रहे हैं ना कीबोर्ड। जी जी जी। वो है हमारे पास, हमारी पत्नी जी ने हमको ला के दे दिया सर। अब और हम बजाते रहते हैं उसको, बजता कुछ नहीं है। आजकल क्या है मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे यंत्र पैदा हो गए हैं, अपने आप बजते हैं। अब बस बटन दबाया और उसमें से धुन निकलने लग जाती है। तो सामने अगर बैठा होता है कोई आदमी, मूर्ख बन जाता है। हाँ हाँ, वो समझता अरे यार क्या कला है इस आदमी में, तो कितने अच्छे अच्छे गीत बजा रहा है जी। उसको पता नहीं कि यहाँ सब ऐसे हम उंगली उंगली हिलाते रहते हैं, लेकिन बजा वो ऐसे यंत्र रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई।
और आपसे हम थोड़े से प्रेरणा ले करके आज रात को जा करके हम भी थोड़ा शुरू करेंगे सीखना कैसे बजाया जाता है। ओके अभिषेक, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं 4 लाइफलाइन्स जो आपको पता है उनका मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। आज हमारे एक्सपर्ट बहुत ही प्रसिद्ध और प्रख्यात एंकर और पत्रकार हैं राजीव मखनी जी। ये एनडीटीवी में ग्रुप मैनेजिंग एडिटर हैं और ये टेक मखनी नाम से रेडियो शो होस्ट करते हैं जिसकी टैगलाइन बड़ी मजेदार है, टेक मखनी टेक्नोलॉजी मक्खन मार के। राजीव जी, ये टैगलाइन का अर्थ समझाइए। पहले तो नमस्कार सबको, प्रणाम। सबको, आपको, कंटेस्टेंट साहब को। माखनी नाम से बहुत मजाक उड़ाया जाता था, दाल माखनी, बटर चिकन, हर तरीके से बहुत मजाक उड़ाया जाता था। तो फाइनली जब मैं रेडियो शो में लोगों ने बोला कि टेक माखनी टेक्नोलॉजी मक्खन मार के, मैंने बोला अब पूरी जिंदगी और मजाक उड़ेगा, लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद आया। और आजकल लोग जब मेरे को मिलते हैं बोलते हैं आपका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आप वही हैं जो मक्खन मार के टेक्नोलॉजी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। और मैं आपको बता दूं अभिषेक कि राजीव जी खेल के अंत तक हमारे साथ लगे रहेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न है अभिषेक आपके लिए, तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 रुपए। तैयार है सर? 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये इनमें से किस कंपनी का लोगो है? अभी आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, एक छवि दिखाई जाएगी। दिस इज द लोगो ऑफ विच ऑफ दीज कंपनीज? लोगो दिखाया जाए। चेहरे की मुस्कान बता रही कि शायद आपको पता है। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए LIC ऑफ इंडिया, बी SBI, सी ITC या डी NTPC। सर इसका उत्तर ए, LIC। LIC ऑफ इंडिया ए। इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये उत्तर सही है आपका, 3000 जीत गए। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लोगो में एक जलते हुए दिए को दिखाते हैं जिसे 2 हाथ बुझाने से बचा रहे हैं। दिया जीवन दर्शाता है और हाथ LIC दर्शाता है। जी सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य 5000 रुपए। रेडी अभिषेक? सर आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। मखाना जो कि एक लोकप्रिय नाश्ता है, पौधे के किस भाग से आता है? द व्हाइट पफी स्नैक पॉपुलरली नोन एज मखाना कम्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ये जानते होंगे आप कि क्या है मखाना? हाँ सर, खाना अच्छा। खाया है। खाया भी है? जी, स्वादिष्ट है? बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर भी स्वादिष्ट होता है या नहीं। ऑप्शंस रखते हैं आपके सामने। ए फ्लावर, बी सीड, सी स्टेम या डी रूट। फूल से, बीज से, तना से या जड़ से? सर मैं श्योर नहीं हूँ अपने आंसर को लेके। खाया होगा तो पता होगा ना। सर खाया हुआ हो और उसका स्रोत भी पता हो ये आवश्यक नहीं होता, तो सर मैं हेल्पलाइन लेना चाहूंगा सर। ओके, शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी। कौन सी? सर मैं जनता से राय मांगूंगा। जनता से राय लेंगे आप। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय, और जनता की राय लेने के लिए बहुत जल्दी अवसर आ गया है। आप वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए। मखाना जो कि एक लोकप्रिय नाश्ता है, पौधे के किस भाग से आता है? ए फूल, बी बीज, सी तना या डी जड़? और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 54% सबसे ज्यादा मिला है बी को, उससे थोड़ा सा कम है डी, लेकिन सबसे ज्यादा वोट दिया गया है बी, बीज को। क्या करना चाहेंगे अभिषेक? सर मैं जनता के साथ जाना। जनता के साथ जाएंगे। ओके, अधिकतर जनता कह रही है बी। क्या किया जाए? लॉक कर। लॉक कर दें। सीड बी, बीज पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जोड़ीदार जी, सही है कि गलत? सर सही है। बोल दिया उन्होंने तो सही होंगे। 5000 जीत गए, सही उत्तर है आपका। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत से लोगों ने कहा जड़।
भाई साहब वो जड़ जो है ना वो कमल ककड़ी होती है, ये मखाना है, ये बीज से निकलता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। मखाना or fox nuts comes from a water lily plant which produces starchy white seeds that are edible. The plant is cultivated for its seeds. बीज से ही उसको उगाया जाता है। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई आपकी अभिषेक, कोई बात नहीं। जी सर। 10,000 जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में अभिनेता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी आपको एक और वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना होगा विच इंस्ट्रूमेंट इज द एक्टर सीन प्लेइंग इन दिस सॉन्ग। इस गाने में अभिनेता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज द एक्टर सीन प्लेइंग इन दिस सॉन्ग? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हारमोनिका, बी हारमोनियम, सी पंप ऑर्गन या डी अकॉर्डियन। सर मैं 50-50 करना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे, नहीं मालूम आपको इसका उत्तर? सर मुझे संशय है अकॉर्डियन और हारमोनिका पर, लेकिन मुझे जहां तक है ज्यादा अकॉर्डियन लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, क्या करेंगे? एक और, मैं 50-50 लेना चाहता एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अभिषेक जी, इसको अंकित किया जाए 50-50 को, और 2 गलत ऑप्शन मिटा दीजिए। डी अकॉर्डियन। डी अकॉर्डियन लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। अकॉर्डियन डी पे ताला लगाइए कबीर जी। ये सही उत्तर है, 10,000 जीत गया। मुझे लग ही रहा था ये गाना था हर दिल जो प्यार करेगा, राज फिल्म का कपूर नाम था संगम। मुख्य कलाकार राज कपूर जी, जयंती माला और राजेंद्र कुमार जी। राज कपूर को अपने फिल्मों में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र इस्तेमाल करने का बड़ा शौक था। सर अकॉर्डियन मुझे लग रहा बड़ा था, ताज्जुब हो रहा है कि भाई साहब अब इतना यंत्र बजाते हैं, इसको नहीं पहचानी तो अकॉर्डियन है। वो देखा नहीं था, इसलिए मुझे लगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये तो अकॉर्डियन लग रहा था, लेकिन 1% संभावना थी, आशंका थी। चलिए कोई बात नहीं, अब शंकाएं दूर हो गई, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई अभिषेक। बिल्कुल सर। अब आ रहा है छठा प्रश्न और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूध की एक कीटाणु शोधन प्रक्रिया का नाम इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? आफ्टर विच ऑफ दीज साइंटिस्ट्स इज अ प्रोसेस ऑफ मिल्क स्टेरिलाइजेशन नेम? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी हम्फ्री डेवी या डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर इसका उत्तर लुई पास्चर साहब है, बी। बी लुई पास्चर। बिल्कुल। फाइनल उत्तर आपका? बिल्कुल फाइनल। ताला लगा दें। बिल्कुल लॉक। लुई पास्चर बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 20,000 जीत गए। 1860 के दशक में पहली बार लुई पास्चर ने शराब को सुरक्षित रखने के लिए इसे विकसित किया। जी। Pasteurization of milk requires temperatures of about 63 degrees centigrade. तेजी से तापमान बदलाव से जीवाणु कीटाणु मर जाते जी हैं। जी। बिल्कुल। इसका ज्ञान था आपको, अकॉर्डियन का ज्ञान नहीं था। सर मैं भी खुद थोड़ा अचंभित हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए। इत्मीनान से खेलिए अभिषेक आप। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्लिप में ये शख्स किन के बारे में बात कर रहे हैं? ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप का सिलसिला आज शांत ही नहीं हो रहा। Who is the speaker talking about in this clip? इस क्लिप में ये शख्स किन के बारे में बात कर रहे हैं? ऑडियो सुना जाए। एक्चुअली 22 साल से मैं उनको जानता हूँ। पहली फिल्म जब मैंने उनके साथ की थी तो 1 तारीख को की थी। नया साल में काम से शुरू करता हूँ और हम लोग थोड़े से सब थके हुए थे और वो इतनी बात कर रही थी सुबह, तो बड़ा परेशान हो गया। उनका शॉट करते हुए मुझे लगा यार इतनी बेचारी ऐसा लग रही थी कि बिल्कुल फोकस नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो मुझसे एक एक्टर ने फ़ोन करके पूछा यार कैसी, उनका नाम बहुत सुना। मैंने कहा बहुत बेकार है यार, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर मैंने बाजी करके रशेस देखे। एक बार फिर सुनना चाहेंगे आवाज? सर, एक बार हाँ, एक बार फिर सुनाइए आवाज।
एक्चुअली 22 साल से मैं उनको जानता हूँ। पहली फिल्म जब मैंने उनके साथ की थी तो 1 तारीख को की थी। नया साल में काम से शुरू करता हूँ और हम लोग थोड़े से सब थके हुए थे और वो इतनी बात कर रही थी सुबह, तो बड़ा परेशान हो गया। उनका शॉट करते हुए मुझे लगा यार इतनी बेचारी ऐसा लग रही थी कि बिल्कुल फोकस नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो मुझसे एक एक्टर ने फ़ोन करके पूछा यार कैसी है, उनका नाम बहुत सुना। मैंने कहा बहुत बेकार है यार, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और फिर मैंने बाजीगर के रशेस देखे। सुनिए, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। इस क्लिप में ये शख्स किन के बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शंस हैं ए करिश्मा कपूर, बी काजोल, सी माधुरी दीक्षित या डी जूही चावला। इसमें जूही चावला जी तो नहीं थी, माधुरी दीक्षित जी भी नहीं थी, करिश्मा जी भी नहीं थी। यदि 3 को हटा दिया जाए तो काजोल जी बचती हैं। तो इसका उत्तर बी, काजोल जी। काजोल बी? जी श्योर? जी फाइनल उत्तर आपका? बिल्कुल। बी पे ताला लगाइए खंबेर जी। कौन बोल रहा था? सर शाहरुख खान साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा बाजीगर, तो फिर पता चल गया। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गया। शाहरुख खान साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। टॉकिंग अबाउट काजोल एंड हिट्स ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विथ हर, रेफरिंग टू द फिल्म बाजीगर। हमको इस बात का अभी तक दुख हो रहा है कि अकॉर्डियन और हारमोनिका में आपको फर्क नहीं मालूम था। चलिए आगे बढ़ते हैं अभिषेक। सर 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाराणसी का एयरपोर्ट किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? The airport that serves Varanasi is named after which former Prime Minister of India? A. चरण सिंह, B. राजीव गांधी, C. चंद्रशेखर, D. लाल बहादुर शास्त्री। चरण सिंह नहीं है, चंद्रशेखर भी नहीं है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री। सर मैं हेल्पलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाए गड़ीबर जी, एक और लाइफलाइन लेंगे अभिषेक। अब आपके पास 2 बची हैं, एक जोड़ीदार और एक आस्क द एक्सपर्ट। जी सर मैं जोड़ीदार को जोड़ीदार बुलाना से चाहूंगा। जी पूछना चाहेंगे? ओके कमरे जी, जोड़ीदार की जो लाइफलाइन इसे अंकित किया जाए। और सत्यम खरे साहब आइए मदद कीजिए अपने मित्र की। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। बस बस धन्यवाद सर। बस बस ये मत किया कीजिए। अरे ये नहीं सर, आइए यहाँ इनकी मदद कीजिए। आओ चाचा बताओ। वाराणसी का एयरपोर्ट किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? देखो मेरे हिसाब से चरण वो सिंह, राजीव गांधी, जो है, चंद्रशेखर, लाल प्रेम बहादुर सिंह नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री तो हो राजीव सकता गांधी सुना हुआ ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। पे वो है? मुझे हैदराबाद का है शायद। राजीव गांधी इंटरनेशनल ना? हाँ, हैदराबाद का है। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री हो सकता है मेरे हिसाब से। चंद्रशेखर चरण सिंह तो सुना नहीं है पर हवाई अड्डा, है ना? मुझे तो लाल बहादुर शास्त्री हो सकता है। स्टिल आई एम नॉट कंफर्म। ये यूपी के भी है। ये शास्त्री साहब। चरण सिंह तो ये दो तो बिल्कुल नहीं लग रहा चरण सिंह मुझे नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं लग रहा है। राजीव गांधी स्टेडियम भी है हैदराबाद में। लेकिन मेरे हिसाब से राजीव गांधी वहाँ एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट भी वही है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे हिसाब से होना चाहिए। पक्का ना? कंफर्म नहीं कह रहा हूँ स्टिल। मुझे भी यही लग रहा है। शास्त्री कर लेते शास्त्री लग रहा है, कर लेते हैं, हैं। है ना? सर मैं डी लाल बहादुर शास्त्री जी। डी लाल बहादुर शास्त्री से जाएंगे। जी विश्वास है आपको अपने मित्र पर? हाँ सर विश्वास है। हम दोनों फाइनल का उत्तर लगभग बताइए। जी डी लाल बहादुर शास्त्री। डी लाल बहादुर शास्त्री। थाला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही निकले भाई साहब। बहुत सही बात। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 80,000 रुपए जितवा दिए आपने इनको। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी का जो एयरपोर्ट है वो पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर। सर ये भी मुझे लग रहा था, अकॉर्डियन जैसा क्वेश्चन था सर। ये भी इसने भी यही दिक्कत किया सर, लाइफलाइन वेस्ट हो गई। लेकिन भाई साहब ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपके साथ। वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर। हाँ, निकाल दीजिए इसको अपने मन से आप। सर एक डर है कि 1% रिस्क भी हो तो कुछ खोना नहीं चाहता नहीं, मैं। ये तो अच्छी बात है इस खेल को जी। रखना, लेकिन आगे धनराशि अगर आपको चाहिए होती है तो कहीं ना बचा कहीं तो के आपको रखना पड़ता है। अपनी जिज्ञासा पर, अपनी ज्ञान पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। प्रयास करूंगा। अब आइए चलते हैं आगे 9वें प्रश्न पर।
1,60,000 रुपए का है ये। एक ही लाइफलाइन बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अभिषेक जी। फीफा विश्व कप 2018 में इस्तेमाल की गई टेलस्टार 18 क्या है? What was the Telstar 18 at the FIFA World Cup of 2018? ऑप्शन सुनिए। A. Official ball, B. Official beverage, C. Mascot, या D. VAR technology. आधिकारिक पे तो नहीं है और मैस्कॉट भी नहीं है, ए और डी में से ही है। नहीं, आधिकारिक मैस्कॉट, आधिकारिक पे, वी ए टेक्नोलॉजी। अब 20 सेकंड रह गए हैं अभिषेक जी, क्या लग रहा है आपको? सर डी लग रहा है मुझे। लाइफलाइन है आपके पास? सर डी। 3-4 डी पे जाएंगे? जी सर। VAR टेक्नोलॉजी। VAR टेक्नोलॉजी, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ओ एक्सपर्ट जी बताइए, आप क्या कहते हैं यदि आपको बोलना होता तो? आपने मेरे ऊपर डाल दिया आई थिंक ये सारी की सारी प्रॉब्लम। मैं जाता ऑफिशियल बॉल के साथ। इनफैक्ट दैट वुड बी माय आंसर, ए। अभिषेक, एक्सपर्ट जी सही है, आप गलत। VAR टेक्नोलॉजी गलत उत्तर है। ऑफिशियल बॉल named for the original Telstar ball used in the 1970 and 1974 World Cups, which was named for the satellite Telstar. VAR टेक्नोलॉजी नहीं थी। सर मुझे लगा कि कोई जैसे DRS टेक्नोलॉजी है वैसे कुछ है ये होगा, क्योंकि ये तीन चीजें मुझे नहीं लग रही थी। जी जी जी, बैड लक अभिषेक, लेकिन आपके साथ मिल करके, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सी भी बातें करनी थी। जी सर। और कृपा करके माउथ ऑर्गन और अकॉर्डियन के बारे में कभी मत गलती कीजिए। बिल्कुल सर। सर एक चीज मैं आप कहना चाहूंगा। जी जी। आपके बाबूजी की एक पंक्तियां हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ लेकिन मुझे मीलों आगे चलना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यस। बाबूजी ने उसका अनुवाद किया था, वो मैं जी जी यदि आपकी अनुमति हो तो। जी जी बिल्कुल सर नहीं है। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ विश्राम, भला यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। क्या बात। तो अभिषेक, आप जीत रहे थे अच्छी खासी रकम, नीचे गिर गए 10,000 पे। सबसे पहले तो हम आपको ये 10,000 ट्रांसफर करा दें आपके अकाउंट में। आजकल डिजिटली सब कुछ हो जाता है। ट्रांसफर बटन दबाया, फंड ट्रांसफर आ गया। 1 2 3 10,000 रुपए गए आपके अकाउंट में। थैंक यू सर। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। और सत्यम खरे जी, आइए आपके साथ हम एक फोटो लेना चाह रहे हैं। तालियां बजती रहे इनके लिए। अभिषेक, अभिषेक शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से एक विद्यार्थी 10,000 रुपए यहाँ से जीत कर गए। दुर्भाग्यवश वो आगे नहीं जा पाए। अब हम एक बार फिर जिन बाकी के खिलाड़ियों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, ये रहे उनके नाम। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। नागपुर महाराष्ट्र में एक स्कूल टीचर अंजलि अमोल भगत। बरेली उत्तर प्रदेश में रबर टेक्नोलॉजिस्ट विधान कुमार चंद्रा। वेस्ट बंगाल कोलकाता से एक गृहिणी सुकृति मजुमदार। रांची झारखंड के एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर रितु पारिक सिंह। इंदौर मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में असिस्टेंट मैनेजर सोनल तिवारी जी। गुरुग्राम हरियाणा की एक कंपनी में मैनेजर वसुधा जी। जयपुर राजस्थान से एक गृहिणी यमिता रावत प्रातपाल। और अंत में अमरावती महाराष्ट्र से एक लेक्चरर चारुदत्त पवार। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
और स्वागत आप सभी का एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के इन पात्रों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये पहली बार श्री राम के जीवन में आए। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, अरेंज दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द रामायण in the order in which they came into Sri Ram's life. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हनुमान, बी सीता, सी विभीषण या डी कौशल्या। समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले राम जी के जीवन में आए कौशल्या जी की माता, फिर आए बी सीता जी उनकी पत्नी, फिर आए ए हनुमान और अंत में सी विभीषण। ये है सही क्रम, डी बी ए सी। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम है ये। एक को छोड़ के सभी ने सही। और सबसे तेज सोनल तिवारी। बहुत बहुत बधाई आपको सोनल जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर सोनल। आइए, बैठ गए, तालियां बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सोनल जी। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं इंदौर मध्य प्रदेश से आए सोनल तिवारी जी। सोनल जी इंदौर में बिजली विभाग में आईटी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और बहुत ही परिश्रम के बाद, जैसा कि हम बार बार कहते हैं जितने भी कंटेस्टेंट से आते हैं, आज आप यहाँ पहुँच गए। सांस आपकी थोड़ी सी फूली हुई थी क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि आप यहाँ तक आ गई हैं। अब आप आ गई हैं, इत्मीनान से बैठ करके खेलिएगा। सोनल जी, सबसे पहले जो नियम है खेल के वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर अभी आपके सामने एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाते हैं ये 15वें प्रश्न तक। और 15वें प्रश्न के बाद ये धनालय आपके बगल में आ जाएगा। चलिए भाई, हाँ वो आ गया। और इसके दो पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का पड़ाव और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का पड़ाव। और 3,20,000 रुपए का पड़ाव पार करने के बाद हमारा जो कोटि की चोटी है, प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। घड़ी बड़ी जी समय नियंत्रित करेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, उसके बाद 60 सेकंड, उसके बाद समय ही समय। 4 लाइफलाइंस हैं। आ जाओ भाई, लाइफलाइंस हमारे सामने। 4 लाइफलाइंस हैं आपकी सहायता के लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकती हैं। 50-50 जो कि 2 गलत ऑप्शन मिटा देती है। जोड़ीदार, आप अपने साथ एक जोड़ीदार को लाए हैं। कौन है वो मेरी मॉम है सर। आपकी माताश्री हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। आप कंपेनियन के रूप में भी आई हैं और जोड़ीदार के रूप में भी। आपका शुभ नाम? ममता जी सर। ममता जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप वीडियो कॉल द्वारा बातचीत कर सकती हैं और सही उत्तर भी जान सकती हैं। राजू जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू राजू जी हमारे साथ अंत तक रहेंगे और जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े उनसे आप बात कर सकती हैं। तो सोनल जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सोनल जी? यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए यस। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसकी खूबसूरती को तराशने और उसे सही आकार देने के लिए थ्रेडिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? टू एनहांस द ब्यूटी एंड शेप ऑफ विच ऑफ दीज इज द टेक्निक of threading used? A. Fingers. B. Ears. C. Eyebrows. Teeth. उंगलियां, कान, भौहें या दांत? सर इट्स सी, आईब्रोज। सी आईब्रोज? जी। फाइनल उत्तर आपका? यस। आईब्रोज, भौहें पर ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर आपका। 1000 जीत गए। जितना भी अनवांटेड हेयर होता है और उसको रिमूवल के लिए ऐसे प्लग किया जाता है। यस सर। वो धागा लेते हैं, उसको ऐसे घुमा करके और उधर डाल देते हैं और फिर उसको ऐसे जिद करके खींचते हैं तो पुत्र जितना बाल है सब निकल जाता है।
जी सर। आमतौर पर ये महिलाएं करती हैं। यस। मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है ये आपने पूछा नहीं। हाँ, मैं पूछने वाली थी सर। पूछने वाली थी आप? जी। देखता हूं मैं कई बार। अच्छा। हाँ, महिलाएं कर रही हैं और बात बाहर न जाने पाए, कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुनो जी, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनके लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ओके, if any object or person is exactly the same in appearance, then which of these words will be used for them? A. रूबरू, B. हूबहू, C. गुफ्तगू या D. जुस्तजू? सर इट्स बी हूबहू। B. हूबहू। जी। ताला लगा दें? जी। हूबहू पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप जीत गए 2000 रुपए। हूबहू एक जैसा, रूबरू आमने सामने, जैसे कि आप हमारे सामने रूबरू हैं। गुफ्तगू दो पक्षों में होने वाली साधारण बातचीत गुफ्तगू चल रही है, हमारी आपकी भी गुफ्तगू चल रही है। और जुस्तजू खोज, तलाश। अभी आपको तलाशना पड़ेगा अगले प्रश्न का उत्तर। जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, यह है 3000 रुपए का। बहुत ही शांत स्वभाव की हैं ये, आहिस्ते धीमे धीमे बोल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उम्मीद करते हैं सोनल जी Yes, sir. कि आपकी आवाज और खुलेगी। यस सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्वनि के संदर्भ में डीबी का अर्थ क्या है? With reference to sound, what do the letters DB stand for? ध्वनि के संदर्भ में डीबी का क्या अर्थ है? ऑप्शन सुनिए। ए डेसिबल, बी डम्बेल, सी डेटाबेस, डी डोरबेल। सर इट्स ए डेसिबल। ए डेसिबल। यस। श्योर है? यस। डेसिबल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए। डेसिबल को आमतौर पर डीबी लिखा जाता है। इट्स अ यूनिट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ साउंड्स। द टर्म BEL is derived from the name of Alexander Graham Bell, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो DB डेसिबल। डेसिबल। आगे बढ़ते हैं सोलह जी। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य में आप साइबराबाद नामक जगह पाएंगे? साइबराबाद नामक जगह पाएंगे। इन विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स वुड यू फाइंड साइबराबाद? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, घड़ी बड़ी जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑलराइट, बार बार आपकी बारी आ रही है और ये देख रहे हैं, बहुत ज्ञानी है आज की ऑडियंस। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। इनमें से किस भारतीय राज्य में आप साइबराबाद नामक जगह पाएंगे? कर्नाटक, ए, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश? और आपका समय शुरू होता है अब। तेलंगाना बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 80% दिया है। ए, सी और डी को मिले हैं 11, 5 और 4। आप कुछ आश्चर्यजनक हो गई, क्यों? यस सर। सर मुझे एक्चुअली आंध्र प्रदेश लग रहा था, जी जी। तो मैं तेलंगाना के साथ जनता के साथ जाएंगे? audience के ताला साथ। लगा दिया जाए। जी सर। बी तेलंगाना, प्लीज लॉक कंप्यूटर जी। एंड द ऑडियंस इज राइट। वेल प्लेड। साइबराबाद हैदराबाद में स्थित एक आईटी हब है, जहां बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिस स्थित हैं। शायद आप जो पहले सोच रही थी वो सर जब कुछ साल पहले combined से ही था। आंध्रा, यस सर। जब से विभाजन हुआ विभाजन के आंध्र बाद, का, तब से वो partition के बाद हैदराबाद तेलंगाना तेलंगाना में में चला चला गया, गया है। इसलिए साइबराबाद वहां जी हो सर, गया। ओके, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। जूझे इसके साथ। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म के इस क्लिप में जो किरदार बोल रहा है उसका पेशा क्या है? What is the occupation of the character speaking in this movie clip? अभी हम आपको
एक मूवी क्लिप दिखाएंगे Yes, sir. और हम उम्मीद करते हैं कि आप फिल्म वगैरह तो देखती होंगी। यस सर। देखती है ना? मैं देखती चलिए क्लिप दिखाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन देखिए, ए डाकिया, बी दरवान, सी बावर्ची या डी ड्राइवर। सर सी बावर्ची। श्योर है? यस सर। देखिए ये क्या किया जाए? लॉक किया जाए। बावर्ची सही, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, पहला प्रभाव पार कर लिया। बावर्ची फिल्म का नाम था, इसमें रघु, जैसे कि स्वर्गीय राजेश खन्ना जी ने इसकी भूमिका निभाई थी, इज अ 1972 इंडियन फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, स्टारिंग राजेश खन्ना एंड हमारी पत्नी जी सर जी। जया भादुरी जी। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर, और घड़ी बड़ी जी की कृपा से आपको अब मिलेंगे 60 सेकंड। यस सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदिरा गांधी का मध्य नाम क्या था? What was the middle name of Indira Gandhi? A. Priyanka, B. Kamala, C. Priyadarshini या D. Krishna? सर इट्स सी प्रियदर्शिनी। C. प्रियदर्शनी। श्योर है? ताला लगाने लायक? यस सर। फाइनल उत्तर आप। सी प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शनी सी। कंप्यूटर महाशय ताला लगाइए और बताइए सही है या नहीं। करेक्ट आंसर। 20,000 जीत गए आप। उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। शी वॉज द फर्स्ट एंड टू डेट द ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली। ओके, तो 7वां प्रश्न डालने से पहले सोनल जी, आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम सोनल तिवारी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं करंटली MPEB में असिस्टेंट मैनेजर IT की पोस्ट पर वर्किंग हूँ। मैं कंप्यूटर रिलेटेड सारा काम देखती हूँ, जैसे कि बिल्स वगैरह बनाना, उसमें कोई इश्यूज ना हो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना। मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है और जब से मतलब मुझे लगता है कि जब से उनकी शादी हुई तब से एक भी दिन शायद उन्होंने खुश नहीं रही होंगी वो। लेकिन मम्मी मुझे हमेशा बस एक ही बात बोलती थी कि तुम इन सब चीज़ों को ध्यान मत दो, तुम बस पढ़ाई करो। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरी जब जॉब लगी, लास्ट 5 इयर्स से मम्मी खुश हैं। मैं सोनल की वजह से उस माहौल से निकली हूँ, और वो तो मेरी एक तरह से कहना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। वो मेरे लिए एक तरह से कोहिनूर हीरा है, मेरी बच्ची। अगर मैं हॉट सीट पे गई तो सबको यही मैसेज जाएगा कि एक लड़का ही नहीं बल्कि एक लड़की भी अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी सिंगल मदर के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जो खुशियाँ उनके पति नहीं दे पाए वो मैंने दी है, और सारा कुछ अपने दम पर मैनेज किया है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सोनल जी। जैसा कि आपने वर्णन किया कि बहुत सारा संघर्ष और आपको और आपकी माता जी ने सहना पड़ा। क्या वजह थी? सर आपने ये भी कहा कि आपकी जितनी समस्याएं थी वो तब शुरू हुई जब शादी हुई। मॉम की जब से शादी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग से ही डाउरी को लेकर प्रेशर था इन लॉज की तरफ से, और क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में डाउरी बहुत ज़्यादा अभी भी चलता है, और महिलाओं को प्रेशराइज किया जाता है। अगर लेकिन डाउरी जो है वो कानून के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल सर, कानून के खिलाफ है, बट
उस चीज़ को लोगों ने मतलब एक नॉर्मल प्रैक्टिस अभी भी बना के रखा है। तो या तो कानून को और सख्त होना पड़ेगा, या ऐसा होना चाहिए कि आसपास के लोग या जो कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद जाकर एफआईआर करें, कंप्लेंट करें कि ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, डाउरी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। बट समाज के लोग भी इतना स्टेप नहीं लेते हैं कि वो जाकर पुलिस को बताएं। जो भी महिला रहती है या बहू रहती है उसके परिवार वाले, और वो अकेले ही सारा कुछ हैंडल करते हैं, अकेले सब कुछ फेस करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ भी करके जुगाड़ करके डाउरी का अरेंजमेंट करते हैं। नहीं कर पाते हैं तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, गाली गलौज होता है, या फिर डिवोर्स होते हैं, कई बार सुसाइड होते हैं, फैमिली सेपरेट होती है। और एक मतलब वाइफ की, उसकी बेटी की, उसके बच्चों की, सबकी लाइफ खराब होती है। केबीसी का बहुत बड़ा मंच है, तो मैं यहाँ से यही कहना चाहती हूँ कि कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जब तक समाज इसके लिए जागरूक नहीं होगा, समाज ऐसे लोगों को बॉयकॉट नहीं करेगा, उनका बहिष्कार नहीं करेगा कि आप दहेज या तो मत दो, मत लो, और अगर आप देंगे तो हम आपसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, जब तक समाज ऐसा प्रेरणा नहीं देगा तब तक कुछ भी इस पर रोक लगना पॉसिबल नहीं है। जी, मुझे सुनकर के बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में इस तरह की बातें खड़ी होती हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे जो आपने कहा कि बेटी जो है वो एक गहना है परिवार का, और जो बेटी कर सकती है, ये ऐसा नहीं है कि जो लड़का है वही सब कुछ करता है। गौरव है आप हर परिवार के, और मेरा ऐसा मानना है। और भगवान आपको शक्ति दे। और आपकी माताजी ने बहुत कष्ट उठाया है, और आप लड़ी हैं समाज के खिलाफ, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर। मेरा बचपन से यही एम था कि मुझे मम्मी को यहाँ से, इस सिचुएशन से निकालना है और उनकी लाइफ को हैप्पी बनाना है, उनको अच्छा बनाना है। और ये बहुत कम औरतें ऐसा डिसीजन ले पाती हैं, वो या तो सहती रहती हैं, वहीं उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है ऐसे ही माहौल में। बट मेरी वजह से मम्मी बाहर निकल कर आ पाई, और मम्मी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो बस वाह, बहुत खूब, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। जी सर। ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी सर, मैं भी ये कहना चाहूँगी सर, ये बच्ची तो मेरा गर्व है, अभिमान है सर। और जो सपने मैंने कभी सोचा नहीं था जो पूरे हो सकते हैं, वो बच्ची मेरी कोशिश करती है आज भी। और हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे के लिए हम दोनों ही रहते हैं। भावुक होना स्वाभाविक है, ये विषय ही ऐसा है। और हम नहीं चाहते कि आगे आपके जीवन में भी कभी ऐसा अवसर आए आपके जीवन में जहां आपको आंसू बहाने पड़े। जी सर। सुनो जी, अब आपका ध्यान खेल पे होना चाहिए। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 40,000 रुपये। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गीत को किस अभिनेता ने गाया है? ऑप्शन सुनिए। ए टाइगर श्रॉफ, बी ऋतिक रोशन, सी सलमान खान, या डी आयुष्मान खुराना। सर डी आयुष्मान खुराना। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया, लॉक किया जाए आयुष्मान खुराना डी पे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। नज्म इस गीत का शीर्षक था, संगीत दिया था आर्को ने, फिल्म का नाम था बरेली की बर्फी, और मुख्य कलाकार कृति सनन, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव। ये फिल्म देखी थी आपने? यस सर, और आयुष्मान मेरे बहुत फेवरेट है। बहुत फेवरेट है, और कितनी सुंदर आवाज है इनकी। यस सर। और कलाकार भी कितने अच्छे, लेकिन इन तीनों ने बहुत अच्छी भूमिका की थी इस फिल्म में। आपने देखी थी? यस सर, मैं भी देखी। कृति ने भी और राजकुमार राव, सब बड़े सक्षम कलाकार हैं। और अब मुझे जब कभी भी किसी का काम अच्छा लगता है तो मैं कुछ पुष्प भेज देता हूँ। कुछ इन तीनों को मैंने लिख करके भेजा था ये फिल्म देखने के बाद। बहुत सुंदर काम किया था इन्होंने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए के लिए। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए सोनल जी। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा खेल आयोजन 2018 में नहीं होगा? स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करती हैं या नहीं? थोड़ा बहुत। ओके। Which of these sporting events is not scheduled in 2018? Options: A, Commonwealth Games, B, ICC Cricket World Cup, C, FIFA World Cup, D, Asian Games. Not scheduled for 2018.
अनुमान लगा सकती हैं आप? सर मीन्स नहीं होगा, मीन्स ये फ्यूचर टेंस। या नहीं होगा, इस साल नहीं होगा। इस पूरे साल में इनमें से कोई भी है प्रतियोगिता शेड्यूल नहीं है। सर इट्स आईसीसी विश्व कप। आईसीसी विश्व कप जी श्योर है? यस। ऑलराइट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी विश्व कप बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए हैं, फीफा वर्ल्ड कप हो गया है, एशियन गेम्स हो गया है। वर्ल्ड कप जो है अगले साल होने वाला है। आईसीसी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन द ईयर 2019। इंग्लैंड में होगा ये, इंग्लैंड एंड वेल्स। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स वो हेल्ड इन गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये। फीफा वर्ल्ड कप अभी अभी रूस में। एशियन गेम्स अभी जकार्ता पैलेम्बांग में नियोजित हुआ था। और वर्ल्ड कप क्रिकेट ये अगले साल होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा स्मारक है? Which monument is this? अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन सा स्मारक है। छवि दिखाई जाए। ऑप्शंस ए शेख शाह सूरीज टूम, बी गोल घर, सी गोल गुंबज या डी शेख चिल्लीज टूम। शेरशाह सूरी का मकबरा, गोल घर, गोल गुंबद, शेख चिल्ली का मकबरा। सर गोल गुंबज होना चाहिए, गोल गुंबज लग रहा है मुझे। ओके, सर मैं लाइफलाइन यूज करना। शांत हो जाइए खड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? क्यों, कष्ट हो रहा था आपको? कौन सी लाइफलाइन? 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। दो बचे हैं, शेर शाह सूरी टूम और सी गोल गुंबज। सर इट्स गोल गुंबज। गोल गुंबज फाइनल उत्तर बोल रही हैं सोनल जी। सी, ताला लगाया जाए। आप सही हैं बिल्कुल। 1,60,000 रुपए दी गई आपके मन के अंदर भी आ रहा था यस शायद। सर था मुझे, बट वो गोल गुंबज और गोल घर से मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, लेकिन गुंबज, गोल गुंबज बहुत ही प्रचलित स्थान है। मैं पहचान गई थी सर, बट थोड़ा सा डाउट था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में स्थित है। जी। अब आप पहुंच गए हैं 10वें प्रश्न के करीब से, अभी पार नहीं किया है। यह है 3,20,000 रुपए का। रेडी सोनल जी? 2 लाइफलाइन चली गई, ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर विनोद धाम को इनमें से किस तकनीकी उत्पाद का जनक माना जाता है? विनोद धाम, an Indian American engineer, is known as the father of which of these technology products? ऑप्शन पढ़ो आपके सामने। जी। ए ब्लूटूथ, बी आईपॉड, सी पेंटियम चिप या डी 4K टीवी। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर विनोद धाम को इनमें से किस तकनीकी उत्पाद का जनक माना जाता है? सर मुझे 4K टीवी लग रहा है। 4K टीवी के ब्लूटूथ तो पेंटियम चिप नहीं है, ब्लूटूथ आईपॉड भी नहीं है, ब्लूटूथ और या 4K टीवी। श्योर होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं और केवल 15 सेकंड बचे हैं। सर मैं लाइफलाइन यूज। शांत हो जाए गाड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगी सोनल जी, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट कमेटी जी, एक्सपर्ट एडवाइस को अंकित किया जाए। और राजीव माखनी जी, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। प्रश्न आपको फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूं राजीव। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर विनोद धाम को इनमें से किस तकनीकी उत्पाद का जनक माना जाता है?
और ऑप्शंस पढ़ूंगा और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। रेडी? ए ब्लूटूथ, बी आईपॉड, सी पेंटियम चिप, डी 4K टीवी। ब्लूटूथ, आईपॉड, पेंटियम चिप, 4K टीवी। आई थिंक इससे परफेक्ट क्वेश्चन मेरे लिए, आई थिंक ऑलमोस्ट कस्टम मेड क्वेश्चन है मेरे लिए ये। और सोनल, मैं सोच रहा था आप जब कह रही थी कि 4K टीवी लग रहा है आपको, तो अगर आप वो कहती तो आप बिल्कुल गलत होती। पेंटियम चिप बहुत फेमस है वो इसके लिए। कुछ पूछना चाहेंगे और राजीव जी आप से? श्योर हैं 100%? सॉरी। थोड़ा सा है, लेकिन 100% श्योर हूँ। पेंटियम चिप। पेंटियम चिप। पेंटियम चिप, ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट, कैमरे मास्टर सी पेंटियम चिप, ताला लगाया जाए। राजीव जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, जितवा दिया आपने 3,20,000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर। Vinod Dham worked. You're welcome. Vinod Dham worked in the development of the Pentium chip at Intel. कंपनी का नाम। In the early 1990s, he is an alumnus of the Delhi College of Engineering. सर मैं वही पेंटियम, मुझे इंटेल तो मालूम था कंपनी, बट इंजीनियर तो मुझे लगा कोई फॉरेनर होंगे शायद। ओह अच्छा, वो इंडियन अमेरिकन है। यस सर। ये नाम उनका विनोद धाम, इंडियन अमेरिकन, माइग्रेटेड टू अमेरिका। और ये 3,20,000 रुपए आ गया और चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। सोनल जी, ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको, इसे रखिए आप। इंजीनियरिंग की हुई है आपने सोनल जी? यस सर, आईटी में। आईटी में? जी सर। क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सर यही कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड सारी कुछ पढ़ाई मैंने की है। सोनल जी, जी यहाँ पर हमारा जो कोटि का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाएगा। यह है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का। और अब आपके पास समय ही समय है। 3,20 आपने जीत लिए हैं। आज यहाँ से निश्चित रूप से आप 3,20,000 ले जाइएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक ही लाइफलाइन बची है जोड़ीदार की, और जोड़ीदार के रूप में आपकी माताश्री हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें आप कष्ट न देंगे यहाँ आने के। यस सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नेता ने भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया है? Which of these politicians has not served as an officer in the Indian Foreign Service? Okay? Yes. A. Meera Kumar. B. Manishankar Iyer. C. Natwar Singh. D. Shashi Tharoor. इंडियन फॉरेन सर्विस में इन्होंने सर्विस नहीं की। तो शशि थरूर जी का मुझे मालूम है कि वो यूनाइटेड मतलब उसमें थे, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में थे। और बाकी का किस नेता ने भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया? भारतीय इंडियन फॉरेन सर्विस। अच्छा, भारतीय विदेश सेवा। जी जी। भारतीय विदेश सेवा। सर मुझे शशि थरूर, मुझे लग रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस में थे, बट भारतीय विदेश सेवा में नहीं थे शायद। तो उत्तर क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सर मुझे लग रहा है शशि थरूर। शशि थरूर? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। कमेंट मार्श है डी, शशि थरूर। ताला लगाया जाए। बाकी तीनों का आपको मालूम था? नहीं सर, बाकी का मुझे
आइडिया नहीं था। और आप कह रहे थे कि शशि थरूर जो है वो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं। हाँ, वो मुझे कंफर्म था। वो पहले मैं भारतीय विदेश सेवा से कंफ्यूज हो गई थी, फिर मुझे लगा कि वो यूनाइटेड नेशंस में थे। शशि थरूर, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 6,40,000 दे दिया गया। वेल प्लेड। शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में, जैसा कि आप कह रही थी, यूनाइटेड नेशन में लंबे समय तक अलग अलग पदों पर कार्य किया है, पर कभी भी आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी नहीं रहे। जबकि मीरा कुमार जी, मणिशंकर अय्यर साहब और नटवर सिंह जी आईएफएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोनल तिवारी जी, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा प्राचीन कार्य यूरोप में द फेबल्स ऑफ बिदपाई के नाम से प्रचलित हुआ? Which ancient work became known in Europe by the name the Fables of Bidpai? ऑप्शन सुनिए। A. पंचतंत्र, B. हितोपदेश, C. जातक कथाएं या जातक टेल्स, D. ईसप्स फेबल्स या ईसप की दंत कथाएं। द फेबल्स ऑफ बिदपाई शीर्षक है। यूरोप में यह किस नाम से जाना जाता है? पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, ईसप्स फेबल्स या ईसप की दंत कथाएं। 640 आप जीत रही हैं। सही आपको देंगे 1250। एक लाइफलाइन बची है। सही हुआ तो आप 1250 पहुंच जाएंगे, गलत हुआ तो नीचे आ जाएंगे आप 320 में। सर, मुझे जातक कथाएं का मुझे कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ उस पे। पंचतंत्र या फेबल्स ऑफ बिदपाई, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, ईसप्स फेबल्स या ईसप की दंत कथाएं। सर, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी सर। ऑलराइट। कैमरा महाशय, सोनल तिवारी जी अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। और माता जी आइए, ममता जी, तालियों के साथ आपका स्वागत। आइए और मदद कीजिए बेटी की। कीप द अप्लॉज गोइंग प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। इनमें से कौन सा प्राचीन कार्य यूरोप में द फेबल्स ऑफ बिदपाई के नाम से प्रचलित हुआ? पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक टेल्स या जातक कथाएं या ईसप फेबल, ईसप की दंत कथाएं। मुझे भी नहीं पता, कुछ पढ़ा हुआ ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अगर रिस्क लेंगे तो 3-20 करेंगे, 6-40 जीत लिए। क्या? कंप्लीट कर दो। हाँ, क्वेश्चन तो कठिन निकले। क्योंकि 3-20 पे फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। क्विट कर दो। तुमने हंसी। मुझे इन दोनों में से लग रहा है पंचतंत्र या माता जी को कुछ जानकारी नहीं सर, इसका नहीं मिल रहा है? आपको क्या लग रहा है? सर, मुझे वही पंचतंत्र या जातक कथाओं में से लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कुछ भी। समय है आपके पास, सोच लीजिए। कुछ पता वो ध्यान नहीं आ रहा। फेबल्स ऑफ बिदपाई, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, ईसप की दंत कथाएं। यार, मुझे बिल्कुल इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है। 3-20 पे आ जाएंगे। हाँ, क्विट कर दे तो। सर, मैं क्विट करना चाहूँगी। उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं आ रहा है इसका। ओके, ये आपका फाइनल निर्णय? यस। क्विट करना चाहेंगे? जी ऑलराइट। कैमरा महाशय,
सोनल तिवारी जी गेम को क्विट करना चाहेंगे। 6:40 आप जीतते हैं और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। अब हमें बताना है सही उत्तर क्या है, किसी एक को गेस कीजिए। सर मुझे लगता है जातक कथाएं। जातक कथाओं पर ताला लगाइए और बताइए सही होता है या नहीं। ये गलत होता समझ, सही है पंचतंत्र। इन्हीं दोनों में और से दोनों ही पर आपका confused ध्यान जो थी था वो सर जा मैं। रहा था। The narrator is Sage Bidpai, called Vidyapati in Sanskrit. The work is attributed to Vishnu Sharman or Vishnu Sharma. और विद्यापति से बिदपई, विदपाई। वहां से वो शब्द बना। मुझे लगा कि शायद आप उसे पहचान जाएंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका भी। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए माता जी। तो ये जो आपने 6,40,000 जीते हैं, इसको हम पहले आपके अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। फंड ट्रांसफर 6,40,123, ठीक है? यस सर। कंफर्म किया, फिर से ओके किया और 6,40,000 आपके बैंक अकाउंट में गया। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है ये। माता जी आपको दोबारा आना पड़ेगा, क्षमा चाहता हूं मैं। ये फोटो एक लेना पड़ेगा आपको। आइए, इस पे उंगली रखते हैं तो ये फोन चालू हो जाता है और ऐसे घुमा करके सीधा ही रखिएगा। जी। आ रहे हैं? तो देवियों सज्जनों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले हम विदाई लेंगे अपने एक्सपर्ट से, राजीव माखनी जी से। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप जुड़े रहे और इसके लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आपका अभिनंदन और धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, समय यहीं समाप्त हो गया है, लेकिन जाते जाते आप सब इस मंच को ध्यान से देखिए। ये मंच आपको हमेशा चमकता दमकता मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इस मंच पर खिलाड़ियों की उम्मीदों का दीपक हमेशा जलता रहता है। ये मंच हमेशा फूलता फलता रहे, उसी उम्मीद के साथ आपसे मैं आज्ञा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।